इट इज द लास्ट टॉपिक। ठीक है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अभी मैं आपको सारा कुछ इसको ए टू जी करा देता हूँ। It will barely take 15 to 20 minutes, and if you want, I can also show you a few videos of both young slit and diffraction rating ताकि आपको समझ आ जाए। Saturday, Sunday are going to be past papers, Saturday P1, Sunday P2। ठीक हो गया? अच्छा जी, diffraction rating। यार ये ना, जिस तरह यंग स्लिट एक एक्सपेरिमेंट है ना, उस तरह diffraction rating also एक एक्सपेरिमेंट है। किस बारे में एक्सपेरिमेंट है? बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट यूज होता है किसी भी लाइट की वेवलेंथ को फाइंड करने के लिए। सही है? एन इंस्ट्रूमेंट कंटेनिंग मेनी स्लिट्स एंड हेल्प्स टू फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ लाइट थ्रू डिफ्रैक्शन। ये देखो, ये ना एक स्लिट होती है। स्लिट के अंदर ना, मतलब ये सॉरी, ये ना कह लो एक आपकी जिस तरह वो नहीं होती स्लाइड होती है, ठीक है, जिस तरह माइक्रोस्कोप स्लाइड होती है उस तरह की होती है। उसके अंदर मैं ना यूं करके छोटी 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 स्लिट्स लगी होती हैं, हजारों, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्लिट्स लगी होती हैं। ठीक है, लाइट जब इसके ऊपर यहाँ के स्ट्राइक करती है ना, ये स्लिट्स क्या करती है, लाइट को डायफ्रैक्ट कराती है यूं। तो इसके बाद जब हम यहाँ से थीटा निकाल सकते हैं, और आगे मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, उस वो जब चीजें फाइंड आउट करते हैं ना, तो हम लाइट का वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ से किस किस वेवलेंथ से लाइट आ रही थी। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अच्छा, आपके पास पेपर में एक सवाल आता है 2 मार्क्स का, डिफाइन डायफ्रैक्शन। ये डेफिनेशन है इसकी: spreading of a wave into its geometric shadow as it passes through an edge or a slit is called diffraction। ठीक है, and diffraction is most significant when slit side is approximately equal to wavelength। ये बात हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया था कि ये into a geometric shadow spread होती है, और जब ये वाला x इस वाली लेमडा के बराबर हो, ठीक है, तब सबसे ज्यादा डायफ्रैक्शन होती है। ये बात हम कर चुके हैं। सही हो गया? ये याद कर लेना, ये 2 मार्क्स की आती है। ज्योमेट्रिक शेडो तक B1 मार्क होता है, थ्रू एन एज और स्लिट B1 मार्क होता है। ठीक हो गया? परफेक्ट। अब ये है जो हमारा एक्सपेरिमेंट। मुझे एक सेकंड दो। जी, बेसिकली लाइट ऑफ लेमडा आती है ना, अब ये वही है, ठीक है, ये जो पूरी चीज है ना, ये स्लिट है, और इसके अंदर यूं करके ना हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ स्लिट्स लगी होती हैं। इसके अंदर से लाइट यूं स्प्लिट कर जाती है। जो आपकी सबसे स्ट्रेट लाइन जाती है ना, जस्ट लाइक इन यंग स्लिट, यहाँ पे जीरो लेमडा होता था, यहाँ उसमें यहाँ पे जीरो लेमडा होता था, यहाँ पे इसमें होता है जीरोथ ऑर्डर। ठीक है, इसके अंदर ऑर्डर्स होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल स्ट्रेट पास कर जाती है ना यूं, ये होता है जीरो ऑर्डर। इसके और यहाँ पे एक स्क्रीन लगी होती है, इस स्क्रीन के ऊपर भी, ठीक है, यूं स्पॉट्स नजर आते हैं यूं करके। अब ये है जीरोथ ऑर्डर, जो पहला स्पॉट नजर आएगा वो होगा फर्स्ट ऑर्डर पे, जो सेकंड स्पॉट नजर होगा वो होगा सेकंड ऑर्डर पे। ठीक है, इसी तरह इसके नीचे चली जाओ, ये भी फर्स्ट ऑर्डर होगा, थर्ड ऑर्डर नहीं होगा बिल्कुल। ये देखो, ऊपर और नीचे पैरेलल चल रही होती है चीजें, ये भी फर्स्ट ऑर्डर होगा और ये सेकंड ऑर्डर होगा। बात क्लियर हुई यहाँ तक? और इस पूरे एक्सपेरिमेंट को जो फॉर्मूला लिंक करता है ना, वो है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। मैं आपको बताता हूँ इसमें चीजें बताती क्या है। लेमडा इज द इंसिडेंट वेवलेंथ, जो यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है। एन इज द ऑर्डर नंबर, मतलब फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ठीक है, ऊपर चले जाओ तो थर्ड ऑर्डर, उसके ऊपर चले जाओ तो फोर्थ ऑर्डर। ठीक है, थीटा एंगल बिटवीन द nth एंड द जीरो ऑर्डर। अब देखो, अगर मैं कहूं कि मैं इसका थीटा निकालूं, ठीक है, मैं कहूं डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। अब मैं लगाता हूं n3, फर्स्ट करो मैं लेता हूं n3, तो जो थीटा हम लेंगे ना, वो हम यहां से लेके जीरो तक ये पूरा थीटा लेंगे। सही हो गया? कभी कभी पता है वो आपको क्या करते हैं, घुमाने के लिए ना जीरो ऑर्डर की लेंथ दे देंगे 3 मीटर, यहां से कहेंगे जीरो से थर्ड ऑर्डर की लेंथ है 6 मीटर,
तो आप कहेंगे थीटा निकालो, थीटा पता है आप फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकालोगे, वो 100 काट हुआ से। सही हो गया, ये एमसीक्यूज आते हैं ऐसे। इसी तरह जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नहीं होता, उसमें भी होता है कि आपका होता है ना कि यहाँ से आपके एक ये होता है, हमने पढ़ा था x इक्वल टू लेमडा डी ओवर ए, ठीक है। वो पता है क्या करते हैं, वो यहाँ से आपको दे देते हैं यूं करके, ये आपका होता है x, ठीक है, वो आपको d दे देते हैं, और ये एक लेंथ वैसे बता देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, इस वेव को ट्रेवल करने में 3 मीटर्स लगे, और फर्स्ट पर ये 5 मीटर है, तो कहते हैं इसको निकाले। इसको आप जब भी कैलकुलेट करेंगे, आप करेंगे इससे अपना पाइथागोरस थ्योरम से। सही हो गया, मैं बात समझ आई मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, कि इट्स ऑल अबाउट मैथ्स। आप बस डायग्राम बना लिया करो, आपको समझ आ जाएगी, इससे आपका एक्स फाइंड हो जाएगा। अगर वो ए निकालने को कहें और आपको ये दो चीजें दी हो, ठीक है, और लेमडा दिया हो, तो आप पता है क्या करोगे, इसके और इसके थ्रू एक्स निकालोगे, फिर एक्स इक्वल टू लेमडा डी अपॉन ए से ए फाइंड कर लोगे। सही हो गया। अगर अभी हम पढ़े ये, अच्छा इसमें डी, डी पता है क्या है, स्लिट स्पेसिंग। ये जो ये एक और जूम इन करके दिखाता हूँ, ये देखो, फर्स्ट करो दिस इज वन स्लिट, एंड इसी के साथ दिस इज एडजेसेंट स्लिट। इसके दरमियान में जो स्पेस होती है ना इन दो स्लिट्स के दरमियान, उसको हम बोलते हैं डी। सही हो गया। बट यहां से कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है ना, तो हम पता है क्या करते हैं, हम कहते हैं कि इस स्लाइड के अंदर है 500 स्लिट्स, फर्ज करो, ठीक है, फॉर एग्जांपल 500 स्लिट्स। हम क्या करते हैं, यहां से यहां तक इसको नापते हैं पूरा, फर्ज करो हम कह देते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। हम क्या करते हैं, स्लिट स्पेसिंग निकालने के लिए पता है क्या करते हैं, 500 5 सेंटीमीटर है ना। अब मुझे ये बताओ, हमने निकाली है स्लिट स्पेसिंग कि एक, मतलब एक और दूसरी स्लिट के दरमियान कितनी स्पेस है, ठीक है। तो अगर 5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 500 स्लिट्स, तो एक स्लिट में कितनी गैप होगी, x, ठीक है। इसना क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको ये एक डिस्टेंस मिल जाता है। बात क्लियर हुई। इसको कैलकुलेट करने का ना एक और तरीका भी होता है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका होता है, वो होता ही है कि आपको ना नंबर ऑफ स्लिट्स, नंबर टोटल नंबर ऑफ स्लिट्स दी जाती है इसके अंदर, ठीक है। इस टोटल के अंदर इसके अंदर जितनी स्लिट्स है ना, उसको हम दे देते हैं n, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल N। सही है। और अगर वो आपको ये कहें कि डिस्टेंस निकालो बिटवीन टू एडजेसेंट स्लिट्स, या बेसिकली n sin थीटा के अंदर एन लेमडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा के अंदर डी निकालो, तो पता है डी कैसे निकलेगा, डी इज इक्वल टू 1 अपॉन n। आप नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्लिट्स को फर्स्ट करो 500 स्लिट्स में, ठीक है, उसको 1 से डिवाइड कर दो, 1 डिवाइड बाय n या 1 डिवाइड बाय 500 फॉर एग्जांपल विल बी गिव यू द d बिटवीन टू एडजेसेंट स्लिट्स। ठीक हो गया, ये एक फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का। अच्छा, कभी कभी ऐसा सवाल कहते हैं कि यार इसके अंदर ना टोटल नंबर ऑफ स्लिट्स निकालो, कि हमने एक लाइट पास की फॉर एग्जांपल 500 नैनोमीटर की, ठीक है, और वो कहते हैं कि इसके अंदर से आप बताओ कि टोटल स्लिट्स कितनी बनेंगी, ठीक है, मतलब टोटल, सॉरी, कहेंगे टोटल ऑर्डर्स कितने मिलेंगे, तो पता क्या होगा। अच्छा मुझे बात बताओ, अब ये पूरी स्क्रीन है, ठीक है, ठीक है, इसमें से जो मैक्सिमम जा सकता है, ये वाली, ये हर लाइट यूं भी निकलती है ना, लाइट यूं निकलती है, लाइट यूं निकलती है, लाइट यूं निकलती है, यूं निकलती है, यूं निकलती है, यूं निकलती है, ये और ये भी तो लाइट निकलती है ना, है ना। पता है क्या होता है, ये स्क्रीन यूं नहीं होती, हमेशा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की स्क्रीन यूं होती है, ठीक है, इट इज अ कर्व। आप सवालों में भी देखोगे इट इज अ कर्व। अब वो कहते हैं कि आप निकालो कि मैक्स मैक्स नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने बन सकते हैं। ऑर्डर्स क्या होता है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ठीक है, ये थर्ड आ जाएगा, ये फोर्थ आ जाएगा, ये फिफ्थ आ जाएगा, ठीक है। मैक्स नंबर ऑफ ऑर्डर्स बताओ, टोटल टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने बनेंगे। पता है आप करोगे, आप निकालोगे एन लैम्डा इक्वल्स टू डी साइन थीटा, मगर आप थीटा को 90 डिग्री लोगे, पता है क्यों। अब देखो यहां से यहां तो नहीं जा सकती ना कोई, ये तो रिफ्लेक्शन हो जाएगी, तो पीछे जा रही है। इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम डायफ्रैक्ट कर सकती है लाइट, दैट इज 90 डिग्रीज, राइट, इस जीरोथ ऑर्डर के 90 डिग्री के ऊपर, ठीक है। तो ये स्लिट है, ये यहाँ लगेगी, यहाँ पे एक आएगा फाइनल ऑर्डर एन, ठीक है, ये एक एन आएगा, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मैं कहता हूँ मेरा ये सिक्स, फर्स्ट करो, ठीक है, फर्स्ट। तो इसके और इस जीरोथ ऑर्डर के दरमियान मैक्सिमम एंगल होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री से ऊपर एंगल नहीं हो सकता, क्यों, फिर तो रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगी। सही है, यहां तक बात क्लियर हुई। तो आप पता है क्या करोगे, एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, अब साइन 90 इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो एन लैम्डा इज इक्वल टू
डी, आप n निकालो कि n इज इक्वल टू डी अपॉन लैम्डा, इससे आपको n निकल आएगा। लेकिन ये n किसके लिए आएगा, ये n, ये देखो यहां से लेके यहां तक, ये हाफ सर्कल के लिए आएगा, सेमी सर्कल के लिए। फर्ज करो मेरा n, मैं कहता हूं मेरा n आ रहा है 5, ठीक है, और मैंने निकालने टोटल ऑर्डर, तो पता है मैं क्या करूंगा, 2 इंटू 5, क्योंकि देखो अगर मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5, 5 इधर है तो इधर भी तो है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 2 इंटू 10, 10 प्लस वन क्यों, जीरो ऑर्डर भी तो एक ऑर्डर है, ठीक है, तो 1 2 3 4, यहाँ 5 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11। समझ आई? इस तरह आप टोटल ऑर्डर्स निकाल सकते हो, 2n+1। क्यों? क्योंकि 90 मैक्सिमम होता है। अब फर्स्ट करो मेरे यहाँ पे आए टोटल 5, ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 3 4 5, इसी तरह मैं यहाँ पे बनाऊं 3 4 3 4 5, अब गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओहो ज्यादा हो गया, एक सेकंड रुको, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 5 ऊपर 5 नीचे और ये जीरो थॉट। तो बेसिकली आप जो साइन 90 डाल रहे हो ना, साइन 90 से डाल रहे हो कि वो आपको एक साइड का देगा, फिर आप 90 के इधर भी तो है 90, तो ये दो हो जाएंगे। सही है, ये एक सैंपल क्वेश्चन है, देखो, लाइट ऑफ वेवलेंथ 590 नैनोमीटर लैम्डा is incident normally on a diffraction grating having 750 lines, 750 lines। अब उससे कहती है कि आपको टोटल लाइंस बता दी है, मतलब इसका यूं करके 750 लाइंस, तो ये हमारा आ गया n। The diffraction grating formula may be expressed this, calculate the value of d in meters for this grating, ठीक है, value of d in meters for this grating, ठीक हो गया। अब आपने निकालना है कैलकुलेट द वैल्यू डी, मैंने आपको क्या बताया, डी होता है डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट स्लिट्स, है ना, यहां तक बात क्लियर हुई। और इसमें कितनी है, 750 लाइंस पर मिलीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है, पर मीटर नहीं है, 750 लाइंस पर मिलीमीटर, ठीक है, हमने निकालना है दो एडजेसेंट स्लिट्स के दिमाग कितना है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि होता है 1/n, है ना, है ना, यहां तक बात क्लियर हुई। मगर मगर पता है क्या होगा, अब आप मुझे एक बात बताओ, ये है 750/1 मिलीमीटर, ठीक है, और यहां पर आया था 1, अब ये आ जाएगा 750 डिवाइडेड बाय 1 × 10⁻³ ठीक है। अब अगर इसको एज अ मैथ्स की फॉर्म में लिखूं तो 1 डिवाइड बाय 750 डिवाइडेड बाय 1 इंटू डिवाइडेड बाय 1 × 10⁻³ है ना, ठीक है, हेलो, ओ सही है, 1 डिवाइडेड बाय 750/1 × 10⁻³ है, राइट। तो उसको मल्टीप्लाई करूं, अगर इसको डिवाइड को आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करके 1 × 10⁻³ डिवाइड बाय 750 नहीं करते, है ना। सही है, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, क्या कह रहा है, ठीक है, अच्छा जी, हे, यस, वेयर वाज आई, बेसिकली इसका ना एक तरीका ये जो प्रॉस्पेरिटी ने पढ़ाया है, ठीक है, जिससे मैंने, जिसके मैंने इससे नहीं किया था, मैंने पता है इसका शॉर्टकट ढूंढा था, आपको शॉर्टकट बताता हूँ, पहले मुझे बात बताओ, 750 लाइंस इन 1 मिलीमीटर, है ना, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम निकालते हैं कि 1 मीटर में कितनी है, क्यों, क्योंकि डी मीटर्स में होता है, राइट, है ना, तो हम निकाल लेते हैं कि 1 मीटर में कितनी है, तो कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 1 × 10⁻³ x इज इक्वल टू 750, x इक्वल टू 750 डिवाइड बाय 1 × 10⁻³ ठीक है, कितना आ गया, 750,000 लाइंस पर मीटर। अब 1 मीटर के अंदर 750,000 लाइंस है, राइट, अब 750,000 लाइंस इज इन 1 मीटर। अब हमने क्या निकालना था कि एक के दरमियान कितना फर्क है ना, क्योंकि डी एक के दरमियान मतलब दो स्लिट्स के दरमियान होता है, तो ये एक फर्क आ जाएगा, राइट, एक डिफरेंस आ जाएगा। अभी तक समझ आ रही है कि इस पूरी 1 मीटर के अंदर
750,000 है, ठीक है, यूं 750,000 बनी हुई है, हमने एक के दरमियान निकालनी है, तो 1:d ले लो, ठीक है, तो d कितना आ गया 1/750,000, ठीक है। नाउ दिस इज अ लॉन्ग मेथड, पहले आप रेशो निकालो, फिर आप उसको मीटर में करो, फिर मीटर के बाद उसको डी से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मगर दिस इज लॉजिकल वे। मैंने इसका शॉर्टकट निकाला था, मैंने पता है क्या किया था, मिलीमीटर कितना होता है, 1 × 10⁻³ होता है ना। मैंने हिसाब लगाया था कि 1/750/1 × 10⁻³ होता है। अगर मैं इसको उठा के ऊपर ले जाऊं, ठीक है, तो मैं इसको, अगर मैं इसको ऐसे कर लूं 1 × 10⁻³ डिवाइड बाय 750, या 1/750/1 × 10⁻³ और 1 × 1 × डिवाइड बाय 750 -3 डिवाइड बाय 750, ठीक हो गया। ओके, मुझे एक चीज कैलकुलेटर से चेक करना था बस। ओके, हाँ याद आ गया। मैं बताया क्या करता था, जो मैंने शॉर्टकट निकाला था वो ये था, मुझे बात बताओ, ये 1 × 10⁻³ है ना, जिसमें 750 है, राइट, 1 मिलीमीटर के अंदर है, सही है। जो मैंने शॉर्टकट निकाला था वो ये था कि मैं पता है क्या करता था, 750 को 1 × 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देता था, तो मेरा वापस 750,000 आ रहा था, ठीक है। ये पता है मैंने क्यों किया था, अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये कह देता है कि देयर आर 750 लाइन्स पर माइक्रोमीटर, कितना आ गया 1 × 10⁻⁻6 मीटर। अब आपको पहले इस तरीके से निकालते तो आप करते हैं 750 रेशो 1 / 6, फिर x/1, ठीक है, फिर सॉल्व करते, फिर आपके पास आ रहा था 750 यूं यूं, फिर आप उसको 1 डिवाइडेड बाई ये करते, ठीक है, तो आपके पास डी आता। जो मैंने आसान तरीका निकाला था वो मैं पता क्या करता, अब मुझे क्या पता है कि अगर हम कहते हैं 750 लाइन्स पर माइक्रोमीटर मीन्स 1 × 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है, तो मैं करता 750 × 1 × 10⁻⁶, बात वही आ गई 750, 1 2 3 1 2 3, बेसिकली ये साइन फ्लिप करके मल्टीप्लाई कर दो, फिर 1 डिवाइड बाय आंसर कर दो। ये आसान है या ये लंबे वाला आसान है? ये है, लेकिन मैंने एमसीक्यू के लिए रखा हुआ था, बिकॉज एमसीक्यू में टाइम कम होता है ना, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस शिट, व्हाट आई शुड डू वाज जस्ट मल्टीप्लाई साइन उल्टा करके, अगर ये कहता पर नैनोमीटर 750 इंटू 1 × 10⁻⁹ इंस्टेड ऑफ -9 जस्ट 9, तो 750, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, फिर डायफ्रैक्शन निकालने 1 ओवर आंसर, एमसीक्यू जल्दी हो जाते हैं। डज दैट हेल्प या नहीं? सही है। अच्छा, अच्छा, अब मुझे बात बताओ, अब सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, डिटरमिन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन फॉर द लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द ग्रेटिंग, ठीक है, अब फिर वही बात है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एन फॉर द लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द ग्रेटिंग। अब मुझे एक बात बताओ, हमने निकाला कि डी हमारे पास आ रहा है 1/750,000, इसका मुझे आंसर निकाल के दो जल्दी से। कम ऑन, 1.3 इंटू 10⁻⁻6 होगा। हाँ, परफेक्ट। अच्छा,
अब ये हमारे पास है डी। अब मुझे एक बात बताओ, कह रहे हैं कि मैक्स नंबर निकालो ना, मैक्स नंबर ऑफ एन, मतलब या मैक्स नंबर ऑफ ऑर्डर्स, मैक्स नंबर ऑफ, जी लेता हूं, मैक्स मैक्स नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑब्टेन्ड, राइट, ये मांग रहे हैं ना। अच्छा, लेमडा कितना था, 350, 585, 590 नैनोमीटर है। हाँ ठीक है। अच्छा मुझे बात बताओ, लेमडा हमें गिवन है 590 नैनोमीटर। अब हम आ जाते हैं इधर, एन लेमडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, ठीक है। हमने निकालना है मैक्स नंबर ऑफ एन। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 0th ऑर्डर है तो मैक्सिमम मेरा बनेगा 90 डिग्री के ऊपर यहाँ से, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो होती नहीं है, तो मैक्सिमम 90 होगा, और ये मेरी स्क्रीन है, ठीक है। ये मैं एक छोटी सी ना वो डायग्राम बना लेता हूँ फॉर माई हेल्प, ठीक है, आप भी बना लिया करो, छोटी सी, मतलब 10-15 सेकंड लगते हैं, लेकिन इट हेल्प्स, ठीक है। इसका मतलब है साइन तो 90 होगा, तो एन लैम्डा इक्वल्स टू डी साइन 90 विच इज इक्वल्स टू 1। तो एन अगर मैंने मैक्स निकालना है, ठीक है, फॉर 90 डिग्री, फॉर 90 डिग्री इट विल बी इक्वल्स टू डी ओवर लैम्डा। तो अगर मैं इसको ऐसे करूं, 1.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 डिवाइडेड बाय 590 नैनोमीटर, 590 इंटू 10 रेज़ टू पावर, नैनो कितना होता है, -9, ठीक है, 10 -9, -9, इसका आंसर निकालो जल्दी से, कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी, क्विक क्विक। इसके बाद मैंने आपको एक और चीज भी बतानी है, लास्ट चीज है चैप्टर। हेलो, 2.20, अब ये डेसिमल में आ रहा है, राइट। अब मेरे एक बात कान खोल के सुन लो, ये स्क्रीन है, ठीक है, ये फर्स्ट करो आया 0th ऑर्डर, ये आया फर्स्ट ऑर्डर, ये आया सेकंड ऑर्डर। अब मुझे बात बताओ, यहाँ पे कितना आ रहा है, 2.2। मैंने आपको क्या कल एक बात बताई थी, n इज ऑलवेज इन होल नंबर, ठीक है, ये बात मैंने आपको उस दिन भी बताई थी, n इज ऑलवेज इन होल नंबर, अभी अभी भी मैंने आपको बताई है, याद है, n इज ऑलवेज इन होल नंबर, ठीक है, 1 2 3, उससे डिफरेंट नहीं हो सकता, सही है, इंटीजर होता है, मैंने भी आपको बताया। मेरा 2.3 है, 2.2 है। अब अगर मैं कहूँ कि मेरा थर्ड ऑर्डर होगा, थर्ड ऑर्डर तो मेरा पीछे जा रहा है, राइट, तो आप हमेशा इसको राउंड डाउन करोगे, सो यू विल टेक द लास्ट ऑर्डर टू बी द सेकंड ऑर्डर, इवन इफ द आंसर इज 2.9, ठीक है। तब भी देखो, अगर हिसाब लगाओ, ये स्क्रीन है, ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर, मैं कहूँ कि ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर है, ये मेरा सेकंड ऑर्डर है, यहाँ पे मेरा आ रहा है 2.9, तो 3 तो इधर आ रहे हैं ना, फिर भी आप इसको राउंड डाउन करोगे, इवन इफ इट्स 2.9 यू विल टेक इट एज 2, ठीक है। तो मैक्स इन वन साइड विल बी 2, तो आप करोगे 2 + 2 + 1, बेशक 2.9 आ रहा हो, आप इसको 3 पे राउंड नहीं करोगे, आप इसको राउंड 2 पे करोगे, हमेशा पीछे, समझ आई, क्यों, परफेक्ट। अब आया हमारा आंसर 2.2। अब मगर दिस इज फॉर 90 डिग्री, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा बन रहा था फर्स्ट, सेकंड और तकरीबन 2.2, ठीक है। तो लास्ट लास्ट प्रॉपर स्पॉट हमें कहाँ नजर आएगा, प्रॉपर ऑर्डर हमें कहाँ नजर आएगा, ब्राइट स्पॉट सेकंड के ऊपर, सेकंड के ऊपर नजर आएगा। तो इट मींस के टोटल एन कितने हो गए, 2 + 2 + 1 5, कैसे, 2 2 प्लस ये 0 वाला 1, तो 1 2 3 4 5, टोटल ऑर्डर 5, सही है। और ये देखना अभी 5, इससे मुश्किल सवाल नहीं आएगा द फ्रेशिंग रेटिंग का, दिस इज द इजीएस्ट थिंग।
दिस इज द हार्डेस्ट थिंग, सॉरी। ठीक है, कोई क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर में से अभी पूछ लो, बहुत टाइम है आज। परफेक्ट। चलो फिर तुम लोग खुद प्रैक्टिस करो, सैटरडे संडे को मैं कराऊंगा, एंड ऑल्सो ब्रिंग योर हार्ड क्वेश्चन सैटरडे संडे, ठीक है? सैटरडे संडे को मैं तो प्रैक्टिस कराऊंगा खुद क्वेश्चंस, लेकिन आप लोग के हार्ड क्वेश्चंस भी हम उस दिन करेंगे, सो मेक श्योर यू डन विद योर हार्ड क्वेश्चंस P1s के। बेशक P2s नहीं होते, क्योंकि मुझे पता है इसका P1 कितना लंबा है, अच्छा खासा लंबा चैप्टर है P1 के अंदर। अगर P2 नहीं भी होते, जस्ट डू द P1s और वो ले आना। P2 वैसे भी आसान होता है इसका। ठीक है, वो हम करेंगे सैटरडे वाले दिन विद माय ओन टफेस्ट एमसीक्यूज एज वेल, की नोट्स अभी शेयर कर रहा हूँ। ठीक हो गया।